हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काले। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले दैट इज कॉस्ट रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट रिडक्शन कैसे करें। सो ये वीडियो आखिर तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फॉर मोर डिटेल मेरा ब्लॉग रेफर कर सकते हैं एंड फॉर कम्युनिकेशन यू कैन मेल मी। दोनों डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट रिडक्शन के लिए सबसे पहले काम करना चाहिए कि आपका कॉस्ट ड्यू टू क्वालिटी, जो कॉस्ट क्वालिटी की वजह से कॉस्ट वेस्ट होता है, यानी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कहते हैं उसे। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी जो होता है वो कम करना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कैसा मेजर करते हैं। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी मेजर करने के लिए तीन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। दैट इज कॉस्ट ऑफ अप्राइजल, देन कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेल्योर, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेल्योर। तो कॉस्ट ऑफ अप्राइजल क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ अप्राइजल होता है दैट इज कॉल्ड एज ए इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में जो कॉस्ट लगता है दैट इज कॉस्ट ऑफ अप्राइजल। जब आपका पार्ट कोई फेल होता है, यानी कोई प्रोडक्ट आपका रिजेक्ट होता है, रिवर्क होता है, तो उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ अप्राइजल भी कंसिडर करना पड़ता है। यानी आपको उसके लिए कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, हर एक प्रोडक्ट को पर पीस कितना कॉस्ट लगता है उसको कैलकुलेट करके रखना चाहिए। सो आपको देन ये कॉस्ट कंसिडर करने में आसानी होता है। तो कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन में क्या क्या आता है। इनकमिंग इंस्पेक्शन का कॉस्ट, देन इन प्रोसेस इंस्पेक्शन एंड देन फाइनल इंस्पेक्शन। ये तीनों चीज़ों का कॉस्ट ऑफ अप्राइजल कंसिडर करना पड़ेगा। उसमें आपको कितना आपने इंस्पेक्शन एम्प्लॉय रिक्रूट किया है, कितना पर आवर उसका कितना कॉस्ट है, और पर पीस कितना कंपोनेंट उसको आपको उसका होता है। पर कंपोनेंट आपका इंस्पेक्शन कितना कॉस्ट होता है ये कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। नहीं, जब कोई पार्ट रिजेक्शन होता है तो ये कॉस्ट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। देन आता है इंटरनल फेल्योर। इंटरनल फेल्योर में आता है कि आपका इनकमिंग इंस्पेक्शन में कुछ रिजेक्शन होता है, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन एंड फाइनल इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में जो होता है वो आपको सप्लायर का जो रिजेक्शन है वो रिजेक्शन डेबिट करके उसको वापस भेजना चाहिए। अगर वो आपके प्रोसेस में आ गया तो उसमें और वैल्यूएशन होता है और उसका कॉस्ट बढ़ता है। सप्लायर का जो रिजेक्शन आप वापस भेजते हैं उसका कॉस्ट कंसिडर करके उसको कॉस्ट डेबिट करना चाहिए, और वो भी कॉस्ट कंसिडर करना चाहिए कि कितना कॉस्ट आपको सप्लायर का आपने डेबिट किया है। देन इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में जो मटेरियल रिवर्क या रिजेक्ट होता है उसका कॉस्ट कंसिडर करना चाहिए। रिवर्क मटेरियल का आपको रिपेयर कॉस्ट कंसिडर करना चाहिए। रिपेयर कॉस्ट यानी आपको कितना मैन पावर उसको रिपेयरिंग को लगता है उसका कॉस्ट कैलकुलेट करके वो कंसिडर करना पड़ेगा। एंड रिजेक्शन कॉस्ट में जो पार्ट रिजेक्ट होता है उसका मटेरियल कॉस्ट प्लस प्रोसेस कॉस्ट अप टू दैट स्टेज को कंसिडर करना पड़ेगा। यानी जो पार्ट रिजेक्ट होता है उसका मटेरियल कॉस्ट प्लस प्रोसेस कॉस्ट, ये दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। ये दोनों मिलेकर वो मटेरियल का कॉस्ट वहां पर हो जाएगा वो स्टेज पर। सो दिस इज रिगार्डिंग द इंटरनल फेल्यूर एट द इन प्रोसेस मटेरियल। देन फाइनल इंस्पेक्शन में जो मटेरियल रिजेक्ट होता है तो उसको भी दोनों कंसिडर करना पड़ेगा, रिजेक्शन एंड रिवर्क। रिजेक्शन में उसका मटेरियल कॉस्ट प्लस प्रोसेस कॉस्ट आ जाएगा। यानी फाइनल इंस्पेक्शन में कितना मटेरियल कॉस्ट कितना प्रोसेस कॉस्ट को ऐड करके उसको कॉस्ट कंसिडर करना पड़ेगा, और रिपेयर कॉस्ट में उसका कितना मैन पावर आपको उसको रिपेयरिंग को आपने वेस्ट किया है उसका कॉस्ट कंसिडर करना पड़ेगा। ये सब तीनों मिला के यानी इनकमिंग, इन प्रोसेस एंड फाइनल इंस्पेक्शन, इनका कॉस्ट तीनों को मिला के इंटरनल फेल्योर कॉस्ट आ जाएगा। देन आता है एक्सटर्नल फेल्योर। एक्सटर्नल फेल्योर में आता है कि आपको जो मटेरियल आप कस्टमर को भेजते हैं वहां पर अगर फेल्योर होता है तो उसमें आ जाएगा पहला रिजेक्शन एट द कस्टमर एंड। वहां पर जो रिजेक्शन होता है तो उसका कॉस्ट कंसिडर करना पड़ेगा। उसका आपका जो इनवाइस वैल्यू है वो कंसिडर करके वो ये कॉस्ट में वो लेना पड़ेगा, यानी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में। देन कस्टमर रिटर्न मटेरियल, जो कस्टमर के पास से मटेरियल वापस आता है तो उसका भी इनवाइस कॉस्ट प्लस
फ्रेट चार्जेस यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसका कंसिडर करना पड़ेगा। ये कॉस्ट दोनों मिला के कंसिडर करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। देन आता है वारंटी फेल्योर। वारंटी फेल्योर यानी जो मटेरियल वारंटी में फेल होता है उसका मटेरियल का उसका कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट जो वारंटी में फेल हो गया प्लस रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये दोनों आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि ये वारंटी फेल्योर का कॉस्ट है। ये एक्सटर्नल कॉस्ट तीनों हो गए यानी रिजेक्शन एट कस्टमर एंड, कस्टमर रिटर्न एंड वारंटी फेल्योर। ये छोड़ के जो एक्सटर्नल फेल्योर कंसिडर होते हैं वैसे वो भी इसमें कंसिडर होते हैं, जैसे रॉन्ग सप्लाई, मिक्स सप्लाई, देन रॉन्ग इनवाइसिंग, ये भी एक्सटर्नल कॉस्ट में कंसिडर होता है। उसमें रॉन्ग सप्लाई में आपको जो पार्ट रिप्लेस करके देना पड़ता है उसका कॉस्ट कंसिडर करना पड़ेगा। देन मिक्स मटेरियल में आपको जो मैन पावर वहाँ पर सेग्रीगेशन या सॉर्टिंग के लिए आपने भेजा है उस पर से आपको उसका कॉस्ट कंसिडर करना पड़ेगा। एंड इनवाइस में रॉन्ग इनवाइस का आपको इनवाइसिंग कॉस्ट कंसिडर करना पड़ेगा। एक इनवाइस में कितना कॉस्ट लगता है, कितना मैन पावर वेस्ट होता है। तो ये सब मिला के आप ये कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कंसिडर कर सकते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ अप्राइजर, इंटरनल फेल्यूर एंड एक्सटर्नल फेल्यूर। सो ठीक है, आपने कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आपने कैलकुलेट कर लिया। मेजर प्रॉब्लम आता है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, पुअर क्वालिटी कैसा कम करें। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि टॉप मैनेजमेंट का एक्टिव रोल नहीं रहता है और इससे इसमें काम इफेक्टिव इसमें काम नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में जो देखा गया है कि लॉट ऑफ इंडस्ट्री दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली ऑन द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। उसके बेसिक रीजन है कि फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए। देन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी अवेयरनेस नहीं है। थर्ड वन इज देर इज नो मैकेनिज्म ऑफ रिव्यूइंग, यानी टॉप मैनेजमेंट ने रेगुलरली रिव्यू लेना चाहिए। देर शुड बी डेली मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेली कितना रिजेक्शन हुआ है, कितना रिवर्क है, कस्टमर कितना रिजेक्शन है, कस्टमर रिटर्न कितना है, इस पर डेली कुछ मीटिंग होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट एक्शन होना चाहिए। और मंथली रिव्यू होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का कितना कॉस्ट है और उस पर क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। क्रॉस फंक्शनल टीम का मीटिंग चाहिए मंथली रिव्यू में। सो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, और वो कम कैसा कर सकते हैं उस पर भी हमने डिस्कस किया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फॉर मोर डिटेल आप मेरा ब्लॉग रेफर कर सकते हैं, एंड फॉर कम्युनिकेशन यू कैन मेल मी। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।